नमो अरहंताणं, नमो आयर्याणं। आज हम खोजेंगे कि वो ऐसे कौन से कर्म हैं जो दुर्गति से बचाते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र के 8वें अध्याय की पहली गाथा है। अथुवे असासयं मे संसारं मे दुःख पौराये किं नाम हुज्जतं कम्मयं जेनाहं दोग्गयं न गच्छेज्जा। इंसान जब आत्म जागृति के क्षणों में होता है तब उसके मन में एक जिज्ञासा होती है कि मुझे ऐसा जीवन जीना चाहिए, ऐसे कर्म करने चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए जिसके कारण मेरा जीवन अच्छा रहे और हर जन्म में मेरी सद्गति हो, मुझे दुर्गति नहीं चाहिए। और खोज करता है कि कौन से ऐसे कार्य हैं जो दुर्गति को रोकते हैं। एक बहुत मार्मिक कहानी है। उस कहानी के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि कौन से काम ऐसे हैं जो दुर्गति की तरफ ले जाते हैं और कौन से काम ऐसे हैं जो इंसान को सद्गति की तरफ प्रेरित करते हैं। एक फौजी था, उसके कोई परिवार नहीं था, अकेला कमाने वाला, अकेला खाने वाला। फौज में था, खूब पैसे मिलते थे, खूब पैसे इकट्ठे हो गए। पास में एक गांव था, वहाँ एक बनिया था। उस छावनी में जहाँ वो फौजी था वह सप्लाई करता था, अनाज की सप्लाई करता था। उस फौजी से उसका परिचय हुआ, दोनों में दोस्ती बढ़ गई। सेठ ने एक दिन उसको कहा, अरे भाई, तू अपना पैसा बैंक में रखता है, कितना सा ब्याज मिलता है? बैंक में तो बहुत थोड़ा सा ब्याज मिलता है। यदि तू ये पैसा मुझे दे दे तो मैं तुम्हें अच्छा ब्याज दूंगा, इससे तेरी पूंजी भी बढ़ जाएगी। फौजी ने विश्वास किया और सेठ को पैसा दे दिया। सेठ हमेशा हर महीने उसको ब्याज दे देता था। फौजी खुश था। कुछ दिनों के बाद सीमा पर युद्ध छिड़ गया। उसे युद्ध में जाना था। उसने अपनी घोड़ी ली और युद्ध में चला गया। घोड़ी ऐसी थी, अमली गति की घोड़ी, बिना अनुशासन की घोड़ी, क्योंकि नई नई थी, अभी प्रशिक्षित हुई नहीं थी कि युद्ध का ऐलान हो गया, फौजी को जाना पड़ा। अब फौजी वो घोड़ी पे बैठा है, उसकी लगाम खींचता है रोकने के लिए तो और दौड़ती है, लगाम और खींचता है तो और तेज दौड़ती है। ऐसा करते करते वो फौजी को दुश्मनों के खेमे में ले गई। क्या होना था? दुश्मनों ने उसको घेरा, वार किया तलवारों से, उसको वहीं ढेर कर दिया, घोड़ी का भी ढेर कर दिया, दोनों मर गए। समाचार सेठ के पास पहुंचे। सेठ बड़ा खुश हुआ। अरे अच्छा हुआ, मेरे पास उसके पैसे हैं, अब तो न कोई पैसा लेने वाला और न कोई ब्याज लेने वाला। खुश हुआ। बिजनेस खूब अच्छा चल रहा था, पैसा डाला और अच्छा चलने लग गया। सेठ खुश था, अब ये पैसा कोई मांगने वाला भी नहीं है। थोड़े दिन हुए, सेठ के घर में बच्चा पैदा हुआ। सेठ बड़ा खुश हुआ, चलो मुझे वारिस मिल गया, इतना पैसा मिला और अब पैसा इतना बरकत वाला था कि घर में वारिस भी आ गया। बिजनेस को, व्यवसाय को चलाने के लिए मुझे वारिस मिल गया। बच्चा बड़ा हुआ, पढ़ाया लिखाया, नौजवान हुआ, बच्चे की शादी कर दी, घर में बहू आ गई। सेठ बड़ा खुश था, खूब धूमधाम से शादी की। थोड़े दिन हुए शादी को कि बेटा बीमार हो गया। सेठ दुखी हुआ, बेटे को लेकर कहाँ कहाँ नहीं घूमा, गांव में, शहरों में, हर हॉस्पिटल में, हर डॉक्टर के पास, पर कोई इलाज नहीं लगा। सब जगह गया पर कहीं कोई इलाज नहीं मिला। आखिर डॉक्टरों ने कह दिया, आपके बेटे की बीमारी लाइलाज है, आप इसे घर ले जाएं। सेठ बड़ा दुखी हुआ, घर पे आ गया। एक दिन एक पड़ोसी आया। पड़ोसी ने कहा, सेठ जी क्यों दुखी होते हो? हमारे मोहल्ले में एक वैद्य रहता है, लाइलाज बीमारियों का इलाज करता है और दवाई भी बड़ी सस्ती है, 2 आने लेता है। सेठ बड़ा खुश हुआ।
वैद्य जी के पास गया, वैद्य जी से दवाई लेके आया, बेटे को दिया। पुड़िया लेते ही बेटे का राम नाम सत्य हो गया, चल बसा। अब क्या था? अब सेठ जी दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं। मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए, वे भी रोने लगे। सेठ का इकलौता बेटा मर गया। सेठ की तो ऐसे लगता है कि रीढ़ की हड्डी टूट गई। सेठ के जीवन में अंधेरा हो गया। पड़ोसी भी मिलकर रोने लगे। इतने में एक महात्मा जी उधर से आए। लोगों से पूछा, भाई क्यों रो रहे हो? अरे सेठ जी का बेटा मर गया। तो रोते क्यों हो? तुम क्यों रोते हो? अरे हम अच्छे पड़ोसी हैं, हम भी रोते हैं। सेठ जी के दुख में हमें भी दुख हो रहा है। अच्छा सेठ कहाँ है? ये रहे सेठ जी। क्यों रो रहे हो भाई सेठ जी? महात्मा जी ये क्या बात हुई? जवान बेटा मरा है, रोएंगे नहीं तो हंसी आएगी क्या? इकलौता बेटा है मेरा, इकलौता वारिस। अच्छा, जिस दिन वो पैसा मिला था उस दिन तो बड़े खुश हो रहे थे। हाँ, तो खुश तो हो रहा था, इतना पैसा मिला। अरे फौजी मरा तो भी खुश हो रहे थे। तो अब मरा तो खुश ही होऊंगा ना, पैसा मिला और कोई लेने वाला ही नहीं है। तो आदमी के पास इतना पैसा आता है, मुफ्त में आता है, तो कोई भी खुश होता है, इसमें क्या बड़ी बात है? तो आप उस दिन भी बहुत खुश हो रहे थे जिस दिन बेटा पैदा हुआ। तो भाई घर में बेटा पैदा होगा, खुशी तो होगी ना। तो उस दिन भी बहुत खुश हो रहे थे जिस दिन बेटे को ब्याह के ला रहे थे। महात्मा जी आप भी क्या बात करते हो? बेटे की शादी होती है तो कौन ऐसा बाप होगा जो खुश नहीं होगा? इतनी सारी खुशियां तुम्हें मिली तो आज ऐसा क्या हो गया? आज एक ही तो बार ऐसा हुआ है, तो अब इतना दुखी होने की क्या बात है? महात्मा जी लगता है कि आप पागल हो गए हैं। अरे मेरा बेटा चल बसा, वापिस नहीं आएगा दुनिया में। सेठ तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा कौन था? वो फौजी का जीव, अपना पैसा लेने के लिए आया था। जब से इस घर में आया और इस घर से गया, ब्याज सहित वसूल के गया है। वो आया ही अपना पैसे लेने के लिए था और अंत में 2 आने बच गए, उसकी भी पुड़िया खा के चला गया। सेठ की आंखें खुल गई। अरे ये फौजी ही था क्या? और क्या? तो महात्मा जी ये बताइए कि चलो मेरे पास तो उसका पैसा था, वो पैसा लेने के लिए आया था, पर मेरी बहू ने क्या बिगाड़ा? ये तो नववधू है, इसको अकेला छोड़ करके क्यों चला गया? सेठ ये वही घोड़ी है, उसी घोड़ी का जीव है जो उसको लेकर के दुश्मन के खेमे में चली गई। घोड़ी का काम होता है अपने मालिक को बचाना, और ये घोड़ी उसको बचाने की बजाय उसको शत्रु के खेमे में ले गई। वहां उसने उसको धोखा दिया, यहां उसने इसको धोखा दिया। ये धोखे का बदला धोखा ही है। आप उसका पैसा लेकर के खुश हो रहे थे, तो अब वो पैसा ले गया, आप दुखी हो रहे हो। उसने वहां उसको धोखा दिया, इसने यहां उसको धोखा दिया। खाता बराबर, मामला बराबर, दुख किस बात का? इंसान जब अपनी चेतना के जागरण में होता है, जब अपने विवेक में होता है, जब अपने हित की बात सोचता है, उस समय वो सोचता है कि मैं कोई ऐसे काम नहीं करूं जिससे मेरी शांति भंग हो, मेरे जीवन में दुख आए, मेरे जीवन में कष्ट आए। इस कहानी और इस गाथा की यही प्रेरणा है। ओम अरहम।